लेकिन उस लालच को भी चुनौती दो जो घरों को वस्तुओं में बदल देता है। मेरे नाम पर न्याय का काम बाहरी प्रदर्शन नहीं, बल्कि हृदय की एक गहरी अवस्था है जो कहती है, तुम्हारा दर्द मेरा दर्द है। तुम्हारी प्रार्थनाएं लंबी और अलंकृत हो गई हैं। तुम सार्वजनिक स्थानों पर खड़े होकर अपने भक्तिपूर्ण शब्द सुनाते हो ताकि दूसरे तुम्हें देखें और तुम्हारी प्रशंसा करें। पर मैं तुमसे कहता हूं, जब तुम प्रार्थना करो तो अपनी कोठरी में जाओ, दरवाजा बंद करो और अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना करो, और तुम्हारा पिता जो गुप्त में देखता है तुम्हें प्रतिफल देगा। वह तुम्हारे शब्दों की गिनती नहीं करता, वह तुम्हारे हृदय की भाषा सुनता है। एक टूटा हुआ और पश्चातापी हृदय, एक फुसफुसाहट में कही गई सच्ची पुकार, उन सभी ऊंचे भजनों से अधिक मधुर संगीत है जो खोखले हृदयों से गाए जाते हैं। तुमने मेरे घर को एक प्रार्थना का घर होने के बजाय एक प्रदर्शन का मंच बना दिया है। तुम रविवार को मेरे पास आते हो अपने बेहतरीन कपड़े पहनकर, अपने चेहरे पर एक पवित्र मुस्कान लिए हुए, और फिर सप्ताह के बाकी 6 दिन तुम ऐसे जीते हो जैसे तुम मुझे जानते ही नहीं। तुम्हारी आध्यात्मिकता एक पोशाक बन गई है जिसे तुम अपनी सुविधानुसार पहनते और उतारते हो। पर मैं तुमसे एक ऐसा विश्वास मांगता हूं जो तुम्हारी त्वचा की तरह हो, जो तुम्हारे हर सांस का हिस्सा हो। मैं यह नहीं चाहता कि तुम सप्ताह में 1 घंटा मेरे बारे में सोचो। मैं चाहता हूं कि तुम्हारा पूरा जीवन मेरे और मेरे पिता के साथ एक निरंतर संवाद हो। तुम पूछते हो, प्रभु हमें क्या करना चाहिए? मैं तुम्हें एक नया विधान देता हूं, एक दूसरे से प्रेम करो। जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया है वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम करो। इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो, यदि तुम आपस में प्रेम रखोगे। यह प्रेम कोई भावुक एहसास नहीं है, यह एक निर्णय है। यह उस भाई को क्षमा करने का निर्णय है जिसने तुम्हें चोट पहुंचाई है। यह उस बहन की सेवा करने का निर्णय है जो जरूरतमंद है तब भी जब यह असुविधाजनक हो। यह अपने शत्रुओं के लिए प्रार्थना करने का निर्णय है। तुम सोचते हो कि क्षमा एक कमजोरी है। तुम बदला लेने को, हिसाब बराबर करने को ताकत समझते हो। पर मैं तुमसे कहता हूं, असली ताकत उस क्रूस में है जहां मैंने उन लोगों के लिए कहा, पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। बदला लेने की इच्छा तुम्हें उस व्यक्ति से बांधे रखती है जिसने तुम्हें चोट पहुंचाई है। क्षमा तुम्हें मुक्त करती है। जब तक तुम दूसरों को क्षमा नहीं करोगे, तुम स्वयं भी अपने अपराध बोध और क्रोध के कैदी बने रहोगे। और तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हें कैसे क्षमा करेगा यदि तुम अपने भाइयों को उनके अपराध क्षमा नहीं करते? तुमने मेरी कलीसिया को गुटों और संप्रदायों में विभाजित कर दिया है। तुम नामों और सिद्धांतों पर लड़ते हो, इस बात पर बहस करते हो कि कौन सही है और कौन गलत। तुम भूल गए हो कि तुम सब एक ही शरीर के अंग हो और मैं ही सिर हूं। हाथ पैर से यह नहीं कह सकता, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। आंख कान से यह नहीं कह सकती, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। तुम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हो। जब एक अंग दुख पाता है तो सारा शरीर दुख पाता है। जब एक अंग का सम्मान होता है तो सारा शरीर आनंदित होता है। तुम मेरी मेज पर आते हो, मेरे शरीर और मेरे रक्त में भाग लेने के लिए, और फिर तुम उसी मेज से उठकर अपने भाई की निंदा करते हो जिसने तुम्हारे साथ भाग लिया। क्या तुम मेरे बलिदान का मजाक नहीं उड़ा रहे हो? जब तुम एक साथ आते सेवा करते हो, जब तुम टूटे हुओं की सेवा करते हो, जब तुम संसार में मेरी ज्योति बनकर चमक को बदलने की बात करते हो, तुम दुनिया को बदलने की बात करते हो, को बदलने से डरते हो, लेकिन तुम खुद को बदलने से डरते हो। पापों को इंगित करना, तुम दूसरों के पापों को इंगित करना चाहते हो, अपने हृदय में लगे हुए, लेकिन तुम अपने हृदय में लगे हुए लट्ठे को देखने से परिवर्तन तुमसे शुरू होता है। परिवर्तन तुमसे शुरू होता है जब तक तुम अपने अहंकार को, अपनी आत्मधार्मिकता को, अपनी पूर्ण निश्चितता को मरने नहीं दोगे। तुम मेरे राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। तुम्हें फिर से जन्म लेना होगा। यह एक नाटकीय अनुभव हो सकता है या यह एक शांत धीमी प्रक्रिया हो सकती है, जैसे एक बीज जो धीरे धीरे पेड़ में बढ़ता है, लेकिन यह आवश्यक है। पुरानी आदतों इसका अर्थ है पुराने विचारों को छोड़ना, पुराने विचारों को त्यागना, एक नया प्राणी। और मेरे पिता को तुम्हें एक नया प्राणी बनाने की अनुमति देनी है।
यह आसान रास्ता नहीं है और फाटक मार्ग संकरा है जो जीवन की ओर ले छोटा है, जो जीवन की ओर ले जाता है, और कुछ ही है जो इसे पार करता हूँ। लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ, इस मार्ग पर तुम अकेले नहीं चलोगे। दुनिया मैं तुम्हारे साथ हूँ। दुनिया के मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन। मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है तो भी जीवित रहेगा। यदि मर भी जाए तो भी जीवित रहेगा। तुम अनंत जीवन की आशा रखते हो, तुम अनंत जीवन की आशा रखते हो, और यह आशा तुम्हें दी गई है। इस जीवन की जिम्मेदारियों भागने का बहाना, इस जीवन की जिम्मेदारियों से भागने का बहाना मत बनाओ। और अब भी शुरू, अनंत काल यहीं और अब भी शुरू होता है। जैसे उस तरह से शुरू होता है जैसे तुम आज बड़े बड़े काम करने का सपना, तुम मेरे नाम पर बड़े बड़े काम करने का सपना देख, चमत्कार करना, भीड़ के सामने बोलना, चमत्कार करना, दुनिया को बदलता हूँ। लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ, मेरे पिता की दृष्टि में प्रेम का सबसे बड़ा काम है, प्रेम का सबसे छोटा कार्य है एक जो गुप्त में किया जाता है। एक गिलास पानी, एक प्यासे को एक गिलास पानी की बात सुनना, एक अकेले सहकर्मी के प्रति दयालु होना, एक सहकर्मी के प्रति दयालु होना जो तुम्हें परेशान करता है, जो स्वर्ग में, ये वे कार्य हैं जो स्वर्ग में गूंजते दिन। मैं तुमसे यह के दिन पूछूंगा कि मैं तुमसे यह नहीं पूछूं बनाए कि तुमने कितने अनुयायी बनाए या तुमने कितनी धर्मशास्त्रीय बहसें जीती। मैं तुमसे पूछूंगा था, क्या तुम जब मैं भूखा था, क्या तुमने मुझे खिलाया? क्या तुमने मुझे जब मैं प्यासा था, क्या तुमने मुझे पिलाया था? क्या तुम जब मैं एक अजनबी था, क्या तुमने मेरा स्वागत किया? क्या तुमने मुझे जब मैं नंगा था, क्या तुमने मुझे कपड़े पहनाए? क्या तुमने मेरी जब मैं बीमार था, क्या तुमने मेरी देखभाल की? क्या तुम मुझसे जब मैं जेल में था, क्या तुम मुझसे मिलने कहोगे प्रभु? और जब तुम कहोगे हमने तुझे कब इन अवस्थाओं में देखा, हमने तुझे कब इन अवस्थाओं में देखा, मैं तुमसे उत्तर दूंगा। जो मैं तुमसे सच कहता हूं, छोटे से छोटे भाइयों में से तुमने मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया, वह मेरे ही साथ। 2025 में मैं तुमसे यही चाहता, 2025 में मैं तुमसे यही चाहता, छोटे से छोटे में देखो मेरे चेहरे को, छोटे से छोटे में देखो तुम मेरी सेवा, उनकी सेवा ऐसे करो जैसे तुम मेरी सेवा कर रहे हो। सूचनाओं से भरी है तुम्हारी दुनिया, सूचनाओं से भरी है, लेकिन सत्य की भूखी है, घोषणा कर रहा है। हर कोई अपने सत्य की घोषणा कर रहा है आवाजों के बीच, तुम परस्पर विरोधी आवाजों के बीच भ्रमित हो। सत्य कोई तुमसे कहता का समूह नहीं है, सत्य कोई सिद्धांतों का समूह नहीं है जिसे तुम याद कर सको, नहीं है जिसे तुम जीत सको। सत्य कोई तर्क नहीं है जिसे तुम जीत सको। मैं ही सत्य हूं, सत्य को जानना है, मुझे जानना ही सत्य को जानना है। मेरे जानने का अर्थ है मेरे जैसा जीवन जीना, सेवा में, नम्रता में, निस्वार्थ सेवा में और निस्वार्थ तुम्हारा जीवन मेरे जीवन को प्रतिबिंबित, जब तुम्हारा जीवन मेरे जीवन को प्रतिबिंबित करेगा, साक्षी बन तो तुम स्वयं सत्य के शब्दों से बहस करने की आवश्यकता, तुम्हें शब्दों से बहस करने की आवश्यकता, जीवन ही उपदेश होगा। तुम्हारा जीवन ही डिजिटल दुनिया में नई मूर्तियां, तुमने डिजिटल दुनिया में नई मूर्तियां बना ली हैं। लाइक की मूर्ति, ऑनलाइन फॉलोअर्स की मूर्ति, ऑनलाइन व्यक्तित्व की प्रोफाइल को सावधानी से बनाते, तुम अपनी प्रोफाइल को सावधानी से संस्करण दिखाते हो, दुनिया को एक ऐसा संस्करण दिखाते हो जो तुम्हारी असुरक्षाओं को छुपाता है। देखकर ईर्ष्या, तुम दूसरों की तस्वीरों को देखकर ईर्ष्या करते हो और अपने जीवन की तुलना उनके संपादित संस्करणों से करते, संबंध खोजते, तुम आभासी दुनिया में संबंध खोजते हो, जबकि तुम्हारे बगल में बैठा व्यक्ति अकेला महसूस करता है। इन मूर्तियों, मैं तुमसे कहता हूँ, इन मूर्तियों को नीचे रखो और एक दूसरे की फोन नीचे रखो और एक दूसरे की आंखों में अनुमोदन की तलाश बंद करो, आभासी अनुमोदन की तलाश बंद करो, खोजो। और मेरे पिता का अनुमोदन खोजो, जानता है जो तुम्हें पूरी तरह से जानता है और बिना शर्त प्यार डिजिटल पहचानों के मुखौटे उतार, अपनी डिजिटल पहचानों के मुखौटे उतार बनो, जिसे और उस प्रामाणिक व्यक्ति बनो जिसे तुम्हें बनने के लिए बनाया गया। शोरगुल वाली है तुम्हारी दुनिया, बहुत शोरगुल, समाचार हर पल, संगीत, समाचार, राय, विज्ञापनों से भरा कोलाहल में तुम इस निरंतर कोलाहल में तुम मेरे पिता की शांत धीमी आवाज को कैसे सुन सकते हो? वह चिल्लाता नहीं है, इसलिए वह फुसफुसाता है। कहता हूँ इसलिए मौन की तलाश, मैं तुमसे कहता हूँ हर दिन मौन की तलाश का समय और हर दिन